नमस्कार आप सभी किसान साथियों जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं लगभग सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल कि 50 दिन के ऊपर का समय हो चुका है। तो उन सभी किसान भाइयों को क्या डालना चाहिए और जिन किसान भाइयों की 60 70 80 90 100 दिनों की फसल हो गई उन सभी किसान भाइयों को क्या डालना चाहिए जिससे उनके पौधों का अच्छा विकास हो सके और पौधे के तने मोटे हों, पौधे की पत्तियां अच्छी हों, हरी भरी हों और पौधा निरोगी बने। किसान साथियों ऐसा क्या डाला जाए ज़मीन से जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके और पौधे की हाइट अच्छी हो सके और पौधे के जो कंद हैं यानी कि आड़ी बनने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है वह भी कैसे अच्छी और वजन बन सके। तो किसान साथियों इन सभी खास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि इस लहसुन की फसल में जितना ही आप ज़मीन से प्रोडक्टों को अच्छे तरीके से देंगे उतना ही अधिक उत्पादन होगा। क्योंकि किसान साथियों अगर पौधा ही मोटा नहीं होगा तो उत्पादन कहाँ से होगा। तो खास चीज़ें आप सभी को मैं बताऊंगा इस वीडियो में, आप सभी लोग लगातार बने रहें। जैसा कि वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग देख पा रहे हैं लहसुन का जो आपको खेत दिखाया गया है किसान साथियों कितना हरा भरा है और पौधे भी कितने अच्छे हैं, पत्तियां भी कितनी अच्छी हैं और तना भी कितना मोटा है। तो किसान साथियों आप सभी को क्या क्या डालना होगा ज़मीन से जिससे पौधे अच्छी तरीके से विकसित हो सकें, पौधों को जड़ से कैसे मजबूत किया जा सके। बहुत से किसान भाइयों की समस्याएं होती हैं, वो बताते हैं कि हमने दवाइयाँ तो बहुत से स्प्रे की हैं लेकिन जितना अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा। तो किसान साथियों एक बात मैं आप सभी को खासकर इस वीडियो में बता दूं, जब तक आप ज़मीन से अच्छी चीज़ों को नहीं डालेंगे, जब तक पौधा जो है वह भोजन बनाता है, तो पौधे को ताकत मिलती है ज़मीन से, ना कि ऊपर की दवाइयों से। किसान साथियों जब आप पत्तियों पे दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, तो वह दवाइयाँ काम करती हैं, ऐसा नहीं काम नहीं करती, लेकिन वह ताकत तो ज़मीन से ही, एनर्जी तो जो उनको चाहिए, वह ज़मीन से ही मिलेगी। तो किसान साथियों वही एनर्जी बूस्ट करने के लिए ज़मीन में डालना चाहिए अच्छी-अच्छी चीज़ें ताकि पौधे का अच्छे तरीके से विकास हो सके। तो उनसी भी चीज़ों को मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊँगा क्या-क्या डालना है, जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वह अच्छी तरीके से चलती रहे और पौधे अच्छी तरीके से विकसित होते रहें और उत्पादन बहुत अच्छा हो सके। चूँकि किसान भाइयों आप सभी लोग जानते हैं कि लहसुन का इस बार कितना अच्छा रेट था और आगे भी रहेगा। किसान साथियों लहसुन की फसल से बहुत ही अच्छे पैसे कमाने का चांसेस है। तो ख़ासकर मैं आप सभी को बता रहा हूँ ज़मीन से डालें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं लहसुन में सुपर फास्फेट की बहुत ही मात्रा में आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों क्या होता है डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी जब डाला जाता है तो उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस को अगर आप अलग-अलग डालेंगे तो किसान साथियों उसमें क्या होता है थोड़ा महँगा डोज़ जाता है। इसीलिए आप सभी को क्या डालना है एनपीके 10-26-26। तो 10-26-26 में आप सभी को डीएपी भी मिल जाती है, यूरिया भी मिल जाती है और पोटाश की मात्रा भी मिल जाती है। तो किसान साथियों जब 10-26-26 को आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में डालेंगे तो डीएपी, यूरिया और पोटाश किसान साथियों जितनी ही लहसुन की फसल में पड़ेगी पौधे का कंद उतना ही अच्छा वजन होगा और पौधे में पीलापन भी नहीं आएगा। और क्या होता है इससे पौधे का विकास भी अच्छा होता है और कली जो लहसुन की होती हैं वह भी मजबूत होती हैं। और किसान साथियों नाइट्रोजन के माध्यम से पौधा अच्छा ग्रोथ करता है, उसकी पत्तियां जो है वह हरी रहती हैं और क्या है पौधे की लंबाई भी बढ़ती है। सुपर फास्फेट जो पाई जाती है इसके अंदर, तो किसान साथियों उससे क्या होता है पौधे को ताकत मिलती है, बहुत ही टॉप की ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए आप सभी लोग 10-26-26 का प्रयोग करें। अब मैं बात करूँगा दूसरा प्रोडक्ट कौन सा डालें जिससे लहसुन में बहुत ही अच्छी तरीके से विकास हो सके। तो किसान साथियों इसके लिए आप सभी को डालना है सागरिका। सागरिका आप सभी लोग इफ़को की दुकानों पे खरीद सकते हैं किसान साथियों, या आपके यहाँ नज़दीकी क्षेत्र में जहाँ भी मिलती है वहाँ से खरीद लीजिए। सागरिका में किसान साथियों सीविट की मात्रा पाई जाती है क्योंकि ठंडक के महीने में अब धूप जितनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है पौधे जो भोजन बनाते हैं जब धूप नहीं पाएँगे तो उतना अधिक उनका भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वह नहीं होगी, उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया में कमी आ जाती है। तो किसान साथी जब सीविड पड़ती है, सीविड के साथ साथ लिक्विड में भी आती है और दानेदार भी आती है। जो घोल होता है सागरिका का उसमें भी सीविड पाई जाती है, उसको आप सभी लोग स्प्रे कर सकते हैं। अगर ज़मीन से देना चाहते हैं तो दानेदार सागरिका आप सभी लोग ले लीजिए और जो मैंने एनपीके 10-26-26 बताई है उसी में मिला कर के डालेंगे तो क्या है पौधा अच्छा विकास करेगा और पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और किसान साथियों क्या है जो भोजन बनाने की कमी आ जाती है ठंडक के कारण, चूँकि सूर्य का तापमान उतना अधिक अब नहीं मिल पाएगा ठंडक में,
तो पौधे को जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है अगर वह कम पड़ गई किसान साथियों, धीमी हो गई उसकी गति, तो क्या पौधा ग्रोथ करना बंद कर देगा। ग्रोथ करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। तो इसको खासकर ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग सागरिका डालें। सागरिका के साथ में आप सभी लोग क्या डालेंगे, तो किसान साथियों दयाल कंपनी की सुपर एक्शन फास्ट प्रोडक्ट आता है दयाल का, बहुत टॉप का प्रोडक्ट होता है। इसको जब आप डालेंगे तो पौधे का तना मोटा होगा और पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेगा। और खेत में ये समझ लीजिए जितने भी माइक्रो न्यूट्रन ज़मीन में पड़े हुए हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, तो उनको घुलनशील बनाने के बाद में सीधे वह पौधे में प्रवेशित करेगा, यानी कि पौधा संग्रहित करेगा। किसान साथियों जब पौधे के अंदर इन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों को अच्छी पूर्ति होगी तो पौधा अपने आप अच्छा मोटा होगा और पौधे का कंद बड़ा होगा, कलियाँ बड़ी होंगी, वजन भी बढ़ेगा और पौधे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पीलापन भी की जो समस्या लगातार बनी रहती है लहसुन की फसलों में, वह दूर हो जाएंगी। तो किसान साथियों अब मैं बात करूंगा इन जो तीनों चीज़ों की मैंने बताया है इनके डोज क्या होंगे। तो किसान साथियों जो NPK 10-26-26 बताई है इसको आप सभी लोग 50 kg प्रति एकड़ की दर से डालिए और सागर का भी आप 10 से 15 kg प्रति एकड़ की दर से डाल सकते हैं। चूंकि यह नुकसान करने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं, जितना आपके पास बजट हो 10 kg से तो आप बिल्कुल भी मत कम डालिए प्रति एकड़ में। अगर आपके पास बजट है तो 15 kg भी डाल सकते हैं। किसान साथियों बहुत टॉप का रिजल्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ सुपर एक्शन फास्ट जो दयाल कंपनी की होती है, वह 3 से 5 kg प्रति एकड़ की दर से, अगर आपके पास पर्याप्त बजट है तो 6 से 7 kg प्रति एकड़ की दर से डालिएगा तो बहुत ही टॉप का रिजल्ट होगा। साथियों लहसुन की फसल में जितनी ही अधिक देखभाल आप सभी लोग अभी से कर ले गए, जब तक 100 दिन की फसल हो जाती है इसके बाद में क्या होता है, पौधा ग्रोथ तो करता है लेकिन उसके कंद बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो पौधे में उतना मोटापन नहीं आ पाता है। पौधे की जो तने हैं वो नहीं मोटे हो पाते। जब तक पौधे के तने लाजवाब मोटे नहीं होंगे तब तक कंद तो बनेगा किसान साथियों, लेकिन जितना अधिक चाहिए उतना नहीं बन पाता है। तो किसान साथियों आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट में कुछ बताएं और अभी तक मेरे आप सभी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें। फिर मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान साथियों को प्यार भरा नमस्कार।